पहला पेपर कौन सा है? ये आए और फालतू की चीजें ना ले। नितिका ने बनाए थे आज हलवा छोले और अभी हम सत्संग भी चेक कर रहे हैं। लंगर में हमने बनवाए थे छोले, कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ। यहाँ पे लगाया था सारा सिस्टम। ये बिफोर ब्रेकफास्ट खानी है। हेलो गाइस, दिस इज योर बॉय पारस एंड वेलकम बैक टू आवर व्लॉग। गाइस आपको व्लॉग में आवाज आ रही होगी, एक्चुअली हमारे घर के सामने जो पार्क है ना, वहाँ पे सुंदरकांड का पार्ट हो रहा है, तो इसलिए आवाज आ रही है। बाकी हमें तो बुलाया नहीं, कोई अननोन ही होगा इसलिए बुलाया नहीं, क्योंकि अगर कोई नोन होता तो हम वहीं पे ही होते। फिलहाल मैटर ये करता है कि हम प्रेजेंट है और हम सुन रहे हैं। मैटर ये नहीं करता कि वहाँ पे बैठ के ही सुनो। आवाज आ रही है हमारे घर तक, दैट इज गुड। और इसीलिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आराम से सुन रहा हूँ। तो गाइस जैसे कि आपको पता है कि वीकेंड है, इसलिए मैं व्लॉग कर रहा हूँ। बाकी जो नॉर्मल शेड्यूल होता है, पानी वानी पी लिया था, ब्रेकफास्ट लंच सब कुछ हो गया और अभी 5 बज रहे और अब व्लॉग स्टार्ट किया है। तो मैं एक बार ना आपको यहीं से दिखा देता हूँ। वैसे तो यहीं पे हो रहा है सुंदरकांड का पार्ट। यहाँ तो बहुत तेज आवाज आ रही है, वो मैंने दरवाजा बंद किया हुआ था ना, इसलिए इतनी तेज आवाज नहीं आ रही थी। तो गाइस आज आपको एक सरप्राइज मिलने वाला है। वो सरप्राइज क्या होगा वो आपको थोड़ी देर बाद देखने को मिलेगा। बाकी मैं दिखा देता हूँ कि कौन क्या कर रहा है, कौन क्या नहीं कर रहा। तो हिमांशी यहाँ पे ऑफिस का काम भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है, क्योंकि इसके पेपर स्टार्ट है कब से? 3rd से। तो पहला पेपर कौन सा है? नहीं पता। तो गाइस जैसे कि आपने देख ही लिया कि इसको पता ही नहीं पेपर कौन सा है, तो पढ़ क्या रही है? तो एक मिनट, पढ़ क्या रही है? अरे क्लैरिफिकेशन छोड़। हाँ 4 पेपर है। अच्छा। तो मुझे ये कंफ्यूजन है क्योंकि अभी डेट्स भी प्रॉपर नहीं आई। तो मेरा अकाउंटिंग मैनेजमेंट का फर्स्ट पेपर है। ये क्या पढ़ रही है? अकाउंटिंग मैनेजमेंट। ओके। इस बार तो बच्चों की वाट लगने वाली है, क्योंकि पहले तो लॉकडाउन के अंदर पेपर दे दिए बुक ओपन करके। अब जो पढ़ना पड़ रहा है ना, जो चीज छूट गई थी वो दोबारा करनी बहुत मुश्किल होती है। तो वही इसका भी हाल हुआ है। ये पहले का भूली जा रही है पढ़ पढ़ के, और फिर आगे का याद कर रही है। इसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। मुझे समझ नहीं आ रहा है, मुझे समझ आ रहा है, पर वो आदत छूट गई। आदत छूट लर्निंग की पावर हाँ, वो छूट गई। अब वो शुरू करनी पड़ रही है। तो गाइज ये बहुत अच्छी बात है कि ये ऑफिस भी कर रही है और पढ़ाई भी कर रही है। ये बहुत अप्रिसिएशन वाली बात है। बट मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, फिर ये सर पे चढ़ जाएगी। तो मम्मी इस रूम में सो रही है, लाइट खुली हुई है और ये सो चुकी है। और नितिका यहाँ पे मम्मी से वीडियो कॉल कर रही है। और हमने ना ब्रंच में आज खाए आलू के परांठे। बहुत दिनों बाद खाए हैं। आप लोगों को ऐसा लगता है कि हम रोज ही परांठे खाते हैं, पर वैरायटी अलग अलग होती है। तो आलू के परांठे हमने बहुत दिनों बाद खाए हैं, साथ में दही की मीठी लस्सी। खाते ही थोड़ी सी नींद आ रही थी, बट मैंने कहा नहीं यार, काम जरूरी है। मतलब व्लॉगिंग है, काम ही हमारे लिए, तो इसलिए मैं व्लॉग करना स्टार्ट कर दिया। हे गाइस, आई एम बैक विद माय न्यू हेयर स्टाइल। फाइनली मेरी कटिंग हो गई है। नितिका थोड़ी नाराज हो रही थी, पर मैंने जबरदस्ती करके कटवा ही लिया। अब मेरे को ना बहुत ज्यादा सुकून मिल रहा है, क्योंकि गर्मियों में ना इतने बड़े बाल मेरे से रखे नहीं जा रहे थे, और अब देखो ऐसा लग रहा है कि मैं हवा में उड़ रहा हूँ। तो फाइनली मेरा हेयर कट हो गया। बियर्ड भी थोड़ी सेट करा के आया हूँ। मैं और नितिका जा रहे हैं मार्केट, बिकॉज हमें थोड़ी मोटी शॉपिंग करनी है। शॉपिंग किस लिए करनी है? बिकॉज कल हमारे घर में गुरुजी का सत्संग। लिस्ट बना लिया क्या क्या सामान लेके आना है, तो फटाफट चलते हैं, क्योंकि थोड़ी देर में मार्केट हो जाएगी बंद, फिर कुछ नहीं मिलेगा। फिर हमें कल लेके आना पड़ेगा। इससे बढ़िया अभी जाते हैं और सारा सामान ले आते हैं, सारी तैयारियां कर लेते हैं। तो चलो चलते हैं, कुछ खा भी लेंगे। बहुत तेज भूख लग रही है। सिर्फ मैंने ब्रंच किया था, उसके बाद कुछ नहीं खाया था। और नितिका से कैमरे के ऊपर रिव्यू लेते हैं कि मैं कैसा लग रहा हूँ। उसने मेरे को तो बता दिया, पर वैसे आप सब भी सुन लो। तो आप क्या बोलना चाहेंगे मेरे नए हेयर स्टाइल पे? थोड़ा सा दुख हुआ स्टार्टिंग में, पर नहीं हो रहा, अब नहीं हो रहा ना। पहले तो आप चाह रहे थे कि मैं ना कटवाऊं। सेक्सी AF। So she is pretty happy because मेरा डिसीजन बिल्कुल सही होता है। मैं गलत बात करता ही नहीं हूँ। तो गाइस यहाँ पे जो सुंदरकांड का पार्ट हो रहा था अभी समाप्त हुआ। बहुत अच्छा लगा, हमें भी सुन के मजा आ गया। अभी फिलहाल हम जा रहे हैं। आपने तो पूरा सुना है ना। तो गाइस फर्स्ट स्टॉप था हमारा डिस्पोजल लेने का। डिस्पोजल हमने ले लिए हैं। क्या क्या लिए वो तो आपको घर जाके बताएंगे। मतलब क्या ही बताना है, प्लेट्स हो गए, टिश्यू पेपर हो गए, ग्लास हो गए, दैट्स इट। बट ये आए और फालतू की चीजें ना ले यार, इट्स नॉट फालतू, ये मेरे को चाहिए था मंदिर के लिए। चलो ये भी ले लिया। ये कुछ एक्वा करके। सो गाइस बस डिस्पोजल लेना था हमने, और पानी की पेटी लेनी थी, और नितिका को कोई टॉफी वगैरह लेनी थी, वो ले लिया। बस इतना ही था। अब घर पहुंच गए हैं। भूख लग रही थी, कुछ खाया नहीं। नितिका ने कुछ प्रसाद बनाया था आज, तो वो खाते हैं, दिखाते हैं क्या बनाया है। तो गाइस नितिका ने बनाए थे आज हलवा छोले, बहुत ही टेस्टी। तो जैसे कि मैं झूठ नहीं बोलता, इसलिए हलवा बहुत टेस्टी है, पर छोले 50-50 है। बाकी बाहर जो था सुंदरकांड का पार्ट हो रहा था, पर अभी पार्टी हो रही है और म्यूजिक चल रहा था। व्लॉग ज्यादा बन नहीं पाएगा, पर जब मुझे लगेगा ना कि व्लॉग कंटिन्यू हो सकता है तो मैं कर दूंगा। तो गाइस जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कल गुरुजी का सत्संग है, तो सारी तैयारियां हो ही चुकी है लगभग। अभी फिलहाल हिमांशी नितिका को मेहंदी लगा रही है। और
क्या? आफ्टर सो लॉन्ग। नितिका को ना हिमांशी की मेहंदी पसंद आती है, इसीलिए इससे लगवाती है। मैंने तो बोला था बाहर चल लो, पर इसने कहा नहीं मेरे को हिमांशी की पसंद है। तो अभी तो स्टार्ट हुई है लगनी, ऐसा कुछ डिजाइन है। और अभी हम सत्संग भी चेक कर रहे हैं। हिमांशी ने भर तो दिया था, बट नितिका के अकॉर्डिंग भरा है। जो इसने बोला था वो भजन गुरु जी के हैं या नहीं, तो वो चेक कर रहे हैं। चेक करने के लिए बुलाया मम्मी को, और मम्मी भी देख लेगी कि सही है या नहीं। गाइस गुरु जी के सत्संग तो हनुमान जी का थोड़ी भरूंगी, चेक करने की क्या बात है इसमें। यार आपने जो भजन बोले, सुन के देख रहे हैं कि अच्छे लग रहे हैं ना वो। ज्यादा दिमाग नहीं चलाते। गाइस अगर किसी को मेहंदी लगानी हो तो आ जाना, 1000 रुपए एक हाथ की लेती हूँ मैं। और गाइज मैं क्या कर रहा हूँ, मैं सब मैनेज कर रहा हूँ, देख रहा हूँ कि सब सही से है नहीं है। यार मैनेज तो मेरे को ही करना पड़ेगा ना। और मैं साथ में व्लॉग एडिट भी कर रहा हूँ। कल संडे तो कल एक व्लॉग अपलोड करना है हमें। 2-3 बजे जाएंगे, मतलब 3-4 ही बजेंगे व्लॉग एडिट करने में। गुड मॉर्निंग गाइज, वी आर बैक। और सुबह आँख खुलते ही मैं आ गया हूँ यहाँ पे फ्लावर्स लेने नितिका के साथ। वैसे तो सुबह नहीं हो रही, 11 बज रहे हैं, बट मेरे लिए तो सुबह ही है क्योंकि आज संडे है। तो मेरे को थोड़ा ज्यादा सोना था, बट ठीक है। गुरु जी का सत्संग है तो फिर फ्लावर्स भी जरूरी थे। 1 बजे सत्संग स्टार्ट होना है, तो इसलिए हम आ गए फ्लावर्स लेने और फिर जाते हैं और तैयारियां करते हैं बाकी सारी। तो गाइस जो पानी है ना वो हमने फ्रिज में लगा दिया ताकि थोड़ा ठंडा हो जाए, क्योंकि गर्मी बहुत हो रही है ना, तो नॉर्मल पानी पीने का मन ही नहीं करता। सो गाइस आई एम रेडी और सत्संग भी स्टार्ट हो गया। तो चलो मैं आपको दिखाता हूँ हमने कैसे कैसे दरबार लगाया, कैसे कैसे डेकोरेशन किया, एवरीथिंग। तो गाइस लंगर में हमने बनवाए थे छोले, पूड़ी, और ये जो चटनी प्रसाद है हमने बनाया घर पे, और हलवा भी घर पे, और रायता भी बनाया था घर पे। तो सत्संग की हो गई है समाप्ति और बहुत अच्छा लगा, मतलब मजा आ गया एकदम। आपको कैसा लगा? बहुत मजा आया, बहुत ज्यादा अच्छा। थैंक यू गुरुजी सत्संग कराने के लिए। तो गाइस लंगर प्रसाद खाने के बाद मैंने एक बहुत अच्छी सी नैप ली, तो थोड़ी थकावट थी ना वो उतर गई। और उसके बाद मैंने व्लॉग एडिट किया और अभी 10:30 हो रहे हैं, तो व्लॉग अपलोड हो चुका है। और यार अभी ना थोड़ा अच्छा सा फील नहीं हो रहा, क्योंकि इवनिंग में हमने ना ऐसी न्यूज सुन ली ना, तो सबने ही सुनी होगी। बहुत गंदा फील हो रहा है कि यार ऐसा क्यों होता है, बट यार क्या ही कर सकते हैं, जो होना है वो तो होना है। भगवान के हाथ में है सब, इंसान के तो हाथ में कुछ भी नहीं है। बट यार ओवरऑल देखा जाए ना तो ह्यूमैनिटी जो है ना वो बिल्कुल खत्म हो गई है। कुछ बोलने लायक ही नहीं हूँ मैं, इसलिए मूड भी ऐसा हो रखा है, व्लॉग भी बनाने का मन नहीं कर रहा था। और नितिका ने भी जब से ये न्यूज सुनी है ना, ये एकदम डिप्रेस हो गई है। बहुत गंदा सा फील हो रहा है यार। स्पीचलेस, मतलब लोगों के बारे में, मतलब लोग, एक इंसान ही किसी इंसान के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। मतलब मैं बिल्कुल, मैं तो देखा भी नहीं जा रहा ना फोटोज ना वीडियोस जो भी वायरल हो रही है ना। गाइज मत करो, वायरल भी मत करो, मतलब सीरियसली बहुत ही बुरा लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। तो गाइज नितिका डिनर ले आई है, पुलाव बने है, रायता है और ये राजमा है। तो डिनर करते हैं और फिर जैसा भी होगा देखेंगे, व्लॉग बनेगा नहीं बनेगा। तो यार मन नहीं है बिल्कुल भी आज। गाइस डिनर वगैरह कर लिया था और नींद भी पूरी हो ही गई है, तो मैंने कहा अब क्या करे। अभी फिलहाल मैं अपनी अलमीरा सेट कर रहा हूँ। यहाँ पे भी कपड़े पड़े हैं, यहाँ पे भी कपड़े पड़े हैं। तो अब क्या सीन है, मैं ना बीच बीच में अलमीरा सेट करता रहता हूँ, क्योंकि ना यार फिर बीच बीच में ना करो ना तो वो इतना बड़ा पहाड़ बन जाता है अलमीरा में। वो फिर सही करने में ना 1-1.5 घंटा, 2-3-4 घंटे भी लग सकते हैं। सो गाइस इट्स डन। जैसे कि आप सबको पता है आज हमारे घर में सत्संग था, तो इसलिए जो गुरुजी का दरबार है ना वो ऐसे ही रहेगा आज। तो कल मॉर्निंग में जो भी हम फर्स्ट मील बनाएंगे ना घर पे, उसका गुरुजी का भोग लगेगा। उसके बाद ही जो गुरुजी का दरबार है ना वो बढ़ाएंगे। अभी फिलहाल ऐसे ही रहेगा। और यहाँ पे लगाया था सारा सिस्टम, बट अंदर ना अभी टेबल लगा हुआ है, तो सिस्टम जो है ना वो मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। तो गाइस मैंने सिस्टम यहाँ रखने की बजाय ना यहाँ रख दिया फिलहाल के लिए। रीजन कुछ नहीं है, बस यूं ही। हे गाइस वेलकम बैक टू द व्लॉग। अभी ना नितिका के साथ एक सीन हो गया, मतलब थोड़े दिनों से हो रहा है, बट हम सोच रहे कि यार नॉर्मली है, बट आई थिंक वो नॉर्मली नहीं है, वो ज्यादा हो रहा है। कल रात को भी यही हुआ, कल रात को भी व्लॉग नहीं बना पाया, ना बता पाया, बट अभी बता रहा हूँ। उसका ना लोअर बैक जो है ना वो बहुत पेन कर रहा है, उससे बैठा भी नहीं जा रहा, मतलब चलवा जितना मर्जी लो पर बैठा नहीं जा रहा। तो ये बहुत बड़ा सीन है। और रात को भी बहुत ज्यादा पेन होने लग गया था, तो थोड़ा हीटिंग पैड से सिकाई करी थी, उससे उसको थोड़ा आराम मिला। बट यार मैंने बोला कि यार तू डॉक्टर को दिखा दे, कहीं ये ज्यादा कुछ ना हो जाए। तो इसलिए नितिका और मम्मी गए अभी डॉक्टर के पास। मेरा तो ऑफिस स्टार्ट होने वाला है हाफ एन आवर में, इसलिए मैंने मम्मी के साथ ही भेज दी। अब देखते आती है तो क्या कहता है डॉक्टर। मतलब यार बैठे बैठे पता नहीं क्या हो जाता है, समझ नहीं आता। ना कोई प्रॉब्लम थी ना कुछ था। यहाँ पे ना बहुत ज्यादा डस्ट हो रहा था, इसलिए मैं साफ कर रहा हूँ कि काम करने से पहले मिट्टी नहीं होनी चाहिए काम वाली जगह पे। तो गाइस नितिका आ गई थी घर डॉक्टर को दिखा के। ज्यादा डॉक्टर ने कुछ बोला नहीं, बस मेडिसिन दे दी और बोला स्कूटी पे नहीं बैठना, और भी 2-3 चीजें बोली है। तो ये मेडिसिन दी है 2 ही,
ये बिफोर ब्रेकफास्ट खानी है या आफ्टर ब्रेकफास्ट खानी है। बाकी ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करना है और फ्लैट सर्विस पे नहीं बैठना है, ऐसा कुछ बोला है। तो मेरा तो ऑफिस स्टार्ट होने वाला है और नितिका ये वाला व्लॉग कंटिन्यू कर नहीं पाएगी क्योंकि आज वो रेस्ट करेगी, कल ही स्टार्ट करेगी न्यू व्लॉग। फिर मैं भी ये व्लॉग यहीं पे एंड करता हूँ। होप सो आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इस व्लॉग को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को कर दो गाइस सब्सक्राइब। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।